हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, देखिए इसे लकड़ी का राख यानी वुडन ऊस कहते हैं। इसके ज़्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं, तो मैं इसे कचरा समझकर इसका प्लांट्स में यूज करता हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स में बहुत अच्छी तरह से पौधे का ग्रोथ होता है, फूल आते हैं एवं फ्रूट्स प्लांट्स में फल की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और बड़े बड़े आकार में आते हैं। इसका उपयोग आप वेजिटेबल वाले प्लांट्स में कर सकते हैं, फूल वाले प्लांट्स में कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर सभी प्रकार के पौधे में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो आपके पौधे में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज करना है जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़े, पौधा आपका हरे भरे रहे, कीट पतंगे नहीं लगे और फूल फल एवं कलियों से पौधा आपका भर जाए। तो देखिए दोस्तों, यह मेरे हाथ में लकड़ी का राख है यानी वुडन हुस, जिसे आप घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं। आप पुराने लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको जलाकर आप छोड़ दीजिए और जलने के बाद जो राख तैयार होता है उसका उपयोग अगर आप पौधे में करते हैं तो आपको यकीन नहीं मानिएगा, आपको फ्री में इतना शक्तिशाली फर्टिलाइज़र घर में तैयार हो जाएगा जो पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही साथ कलियाँ लाने में मदद करेगा, रूट डेवलप करने में मदद करेगा और पौधे को आपको सालों साल हरा भरा रखेगा और कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म करेगा। दोस्तों, इसका उपयोग आपको फूल वाले पौधे जैसे गुलाब, चांदनी, अड़हुल, फुटुलाका, अपराजिता, मधुकामनी में आप करते हैं तो बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपको गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 1 चम्मच डाल देना है बड़े प्लांट्स में, और छोटे प्लांट्स है तो आपको आधे चम्मच देना है। उसके बाद आपके पौधे में कलियाँ एवं फूल की बहार आ जाएगी। अगर आप सब्जी वाले पौधे में डालना चाहते हैं तो बैगन, मिर्चा, प्याज, लहसुन, टमाटर, बीन्स, मटर इन सभी पौधे में डालिए, और फल वाले में अमरूद, आम, अनार, चीकू, अंगूर, टमाटर सबको गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आप महीने में 1 बार 1 चम्मच डालना है। उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी और फल का आकार को यह बड़ा बड़ा करेगा। ऐसा फर्टिलाइज़र है कि इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एवं बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियाँ लाने में मदद करते हैं, कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म करते हैं। अगर आप पोटास का यूज करते हैं तो आज के बाद पोटास का यूज करना भूल जाइए, क्योंकि इसमें पोटासियम की 40% मौजूद रहता है और इसका अगर उपयोग करते हैं तो यह प्योर ऑर्गेनिक होता है और पोटास केमिकल युक्त होता है। उपयोग करते हैं आप तो अच्छी तरह से पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है। तो इसका उपयोग आप फल वाले, फूल वाले, सब्जी में एवं शो प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स हो गया, तो आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो इसका पौधे में कैसे उपयोग करना है जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं बहुत सारे एक फर्टिलाइज़र में यह गुण पाया जाता है। इस राख का उपयोग आदिकाल से हमारे खेती में होता आया है। तो आपका इससे कैसे फर्टिलाइज़र यूज करना है पौधे में, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपके पेड़ के पत्ती में कीट पतंगे लगे हैं, पत्ते को खा रहे हैं, तो इसका अगर आप छिड़काव करिएगा जिससे आपके प्लांट्स फिर से हरे भरे हो जाएंगे और कीट पतंगे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। में काला होता है लेकिन यह काला सोना के रूप में काम करता है। तो इसका उपयोग आप पौधे में कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पत्ती को कीड़े खा गए हैं, तो अगर आप राख का यूज करिएगा तो फिर से प्लांट्स आपके हरे भरे हो जाएंगे। और यह गेंदे का पौधे के लिए राख बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि गेंदे के पौधे में लाह एवं कीट पतंगे लग जाते हैं। तो यह अगर इसका आप छिड़काव करते हैं तो यह फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसको कैसे यूज करना है, तो आप ऊपरी भाग में पूरा अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर दें, जिससे इसमें लगने वाले कीट पतंगे हैं वह सभी जड़ से सफाया हो जाएगा। नींबू के पौधे में कितने तरह से कीट पतंगे लगे और सभी पौधे की पत्ती को कई खराब कर दिए हैं। तो अगर आप इसमें राख का छिड़काव करते हैं तो आपके प्लांट्स फिर से पत्ती हरी भरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का पूरा
छिड़काव कर देना है, क्योंकि यह एंटी ऑक्सीडेंट एंटी फंगल का काम करता है और कीट पतंगे को यह जड़ से सफाया करता है। तो आपका इसी तरह से इसमें राख का छिड़काव कर देना है। उसके बाद इसका उपयोग गमले की मिट्टी बनाने में कीजिए। मिट्टी उपजाऊ होगी और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। उसके बाद ये लकड़ी का राख है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो लगाते हैं तो लकड़ी का राख डालने से यह होगी मिट्टी की फंगस को या ख़त्म करेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और अच्छी तरह से मिट्टी में डाल देना है। सभी को मिक्स करके दोस्तों इस मिट्टी में पौधे को लगाइए, अच्छे से लगेंगे और पौधे ज़बरदस्त टाइप का ग्रोथ करेंगे। उसके बाद इसका गमले में फर्टिलाइजर के रूप में कैसे उपयोग करना है चलिए मैं बताता हूँ। मिट्टी को आप अच्छी तरह से कोड़ाई कर दें। उसके बाद आप जो राख फर्टिलाइजर है उसका यूज करने से ये फायदा होगा कि मिट्टी में जो फंगस लगेंगे और वो सभी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और मिट्टी उपजाऊ होगी और कीट पतंगे रहेंगे सभी खराब अच्छी तरह से उसका सफाया कर देगा। मिट्टी की कोड़ाई करने के बाद आप अगर बड़े प्लांट्स है तो 1 चम्मच दीजिए, छोटे प्लांट्स है तो आधे चम्मच देना है। तो ये मेरे बड़े प्लांट्स है तो हमने गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके साइड इसी तरह से साइड में डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर देना है और इसमें पानी दूसरे दिन दे देना है, जिससे ये फायदा होगा कि मिट्टी में जो फंगस लगेंगे एवं कीट पतंगे रहेंगे उसको जड़ से सफाया कर देगा, रूट डेवलप करने में मदद करेगा और प्लांट्स आपका हरा भरा रहेगा और सालों साल आपके पौधे में किसी तरह का कोई फंगस नहीं होगा। यूज आप लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं तो पौधे के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो हमने 1 गिलास पानी ले लिया है, उसमें आपको आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह से इसको घोल बनाकर पौधे में जड़ के पास डालते हैं या इसका छिड़काव करते हैं तो आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, मिट्टी में उर्वरक बनाएगा, पीएच मान को बढ़ाएगा। तो आपको इसका घोल 1 घंटा इसमें आधा चम्मच डाल के आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसका आप प्लांट्स में आपको डायरेक्ट जड़ के पास गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके डाल देना है होंगे और आपका प्लांट्स का ग्रोथ होगा, हरे भरे रहेंगे। हमने इसे पुटू लगा के पौधे में हल्का सा आपको, इससे इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होगा। तो ये मेरा मोर पंखी का पौधा है, यह इसी काले लिक्विड घोल का कमाल है कि इतने अच्छे से ग्रोथ हुआ है। तो आपको गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आप इसमें 100 ml आपको डाल देना है, जिससे पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा। दोस्तों यह मेरा भी 100 प्लांट्स है, कितने हरे भरा है। तो इसका भी उपयोग हमने राख के यूज किया था, जिससे मेरा प्लांट्स अच्छी तरह से हो गया है। तो 100 ml ले लेना है और गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके इसी तरह से डाल देना है, जिससे ये फायदा हो कि मिट्टी में जो फंगस लगेंगे वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मिट्टी उपजाऊ होगा, मिट्टी अम्लीय होगा और पोषक तत्व से भरपूर राख पौधे के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। दोस्तों इसका छिड़काव हमने मनी प्लांट्स के पौधे में किया था। देखिए उसके 1 सप्ताह के बाद मनी प्लांट्स के पौधे कितने हरे भरे नज़र आ रहे हैं और अड़हुल के पौधे में मेरा कलियाँ आना पूरी तरह से बंद था। तो हमने गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 1 चम्मच अड़हुल के पौधे में डाला, जिससे मेरा मनी प्लांट्स का पौधा भी अच्छी तरह से हरा भरा है और अड़हुल के पौधे में कलियाँ देखिए कितने सुंदर आ रही है और फूल भी खिल रहे हैं, वो सभी बड़े बड़े आकार में खिल रहे हैं। तो आप इसी तरह से महीने में 1 बार गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके मात्र आपको 1 चम्मच डालना है। उसके बाद आपके पौधे में फूल और कलियों की भरमार लग जाएगी। तो इसका उपयोग आप सभी प्रकार के पौधे में इसी तरह से करिए और आप पौधे को निरोग रखिए, कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इसका फल वाले पौधे में भी हमने उपयोग किया था, जिसका रिजल्ट आपको साफ दिख रहा है कि देखिए अनार के पौधे में कितने सुंदर फ्रूटिंग एवं फ्लावरिंग हो रहा है इस समय, और अमरूद के पौधे में भी इसका उपयोग हमने किया था, इसमें भी अमरूद कितने अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो रहा है। तो दोस्तों इस लकड़ी के राख को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका फर्टिलाइज़र के रूप में, फंगीसाइड के रूप में यूज करिए, पौधे के लिए यह वरदान साबित होता है। तो हमने इसे कैसे यूज करना है, तो मेरे बताए हुए तरीके से आप इस राख का उपयोग करिए और पौधे को निरोग रखिए, फंगीसाइड से पौधे को दूर रखिए और पौधे हरे भरे रहेंगे और सालों साल चलेंगे और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा।
और गमले की जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगेंगे, मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी का पीएच मान बढ़ेगा। तो आप इस राख को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप राख का यूज करिए और अपने पौधे को हरा भरा रखिए, निरोग रखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप इस फ्री के चीज़ का उपयोग करिए और अपने पौधे में बड़े बड़े आकार में फूल पाइए एवं फल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।